यूपी में चुनाव से पहले पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं का पिटारा खोल दिया है, जहां विकास के नाम पर अब वोट मांगे जा रहे हैं। वीरभूमि महोबा में 3240 करोड़ रुपए की अर्जुन सहायक परियोजना, भावनी बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, मस्काव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांव को प्यासा रखा है। परिवारवादियों की सरकार किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती है। वहीं किसानों के नाम से घोषणा करते थे, लेकिन किसान तक पाई तक नहीं पहुंची थी। जबकि किसान सम्मान निधि से हमने अब तक 1,62,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी सरकार बुंदेलखंड से पलायन को रोकने के लिए इस क्षेत्र में रोजगार की दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी डिफेंस कॉरिडोर की इसका एक बेहद बड़ा प्रमाण है। हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर किसानों के हित में कदम उठाए हैं। बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकारें चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया है, जबकि जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रही है। पहली बार मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बुंदेलखंड के लोग विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने अंदाज में कहा कि किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझा रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार हो रहा है। यह समस्याओं की राजनीति करते हुए और हम समाधान की राष्ट्र नीति करते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से बुंदेलखंड को झाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के जंगलों संसाधनों को कैसे माफियाओं के हवाले किया गया, ये किसी से नहीं छुपा। अब तक माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। जनपद के पुलिस लाइन ग्राउंड पर मोदी की दूसरी जनसभा है। इसके पहले उन्होंने यहां 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व 24 अक्टूबर 2016 को परिवर्तन रैली का चुनावी बिगुल फूका था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी महोबा में संबोधन के बाद राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल होने के लिए झांसी रवाना हुए। गौरतलब है कि वीरभूमि महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा है, जिसमें उन्होंने महोबा, बांदा और हमीरपुर की जनता को संबोधित किया और विकास की परियोजनाओं के साथ जनता से जीत के लिए वोट मांगे। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीरभूमि पर हम सब लोग यहाँ पर आज आह्लादित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मोदी 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 मोदी। और ये देखिए शिलापटों के नाम पर हटता हुआ बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे बुंदेलखंड वासियों को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यशस्वी परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बटन दबाते ही बांध के द्वार खुल गए। जाबाज योद्धा आला उदल जिनकी साहस और शौर्य की गाथाएं हम सुनते हैं कि प्रतिमा को उपहार स्वरूप भेंट करके स्वागत सत्कार हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अब प्रस्तुत है हमारी अर्जुन सहायक परियोजना से संबंधित उसकी विशेषताओं और महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण एक लघु फिल्म। बुंदेलखंड का क्षेत्र साकार कर रहा है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी द्वारा सर्वप्रथम बुंदेलखंड की पहाड़ी शिवपुर बांधा अपना चरण रखते ही ये क्षेत्र नहीं हो गया। बुंदेल, परिहार तथा चंदेल राजाओं का बुंदेलखंड में योगदान अतुल्य है। जिनके शासन में बनाया गया था वो आज भी स्वयं अपनी कहानी कह रहे हैं। जल के बिना जीवन की परिकल्पना बेमानी है। जल था तो कल था, जल है तो आज है, और जल होगा तो कल भी होगा। इसी कल के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाने के लिए
जनशक्ति का आह्वान किया था। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद पानी को रोकने का काम हो, मोर ड्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें। वीर बुंदेल की धरती बुंदेलखंड सदियों से सिंचाई और जल संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। 50 के दशक में यहाँ अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध, चंद्रावल नदी पर चंद्रावल बांध तथा कुल्हार एवं मवरिया नाले पर कबरई बांध का निर्माण किया गया था। कालांतर में अपर्याप्त वर्षा एवं भूजल के तेज आशा लोगों से इन नदियों में पानी कम हो गया और बांधों के जल संग्रह नगण्य हो गया। हाल ये हो गया कि इन बांधों का बड़ा कृषि क्षेत्र वर्षा पर आश्रित हो गया। समय से वर्षा न होने पर बुआई की स्थिति को पाती थी और किसान पलायन को मजबूर थे। इस समस्या के निराकरण हेतु अर्जुन सहायक परियोजना आयोजित की है। योगी जी के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सहयोग से परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का संकल्प लिया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में ये परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पण हेतु तत्पर है। इस परियोजना की कुल लागत 2,655 करोड़ रुपए है। लहचुरा बांध से अर्जुन बांध तक 42 किलोमीटर अर्जुन फीडर नहर का निर्माण, अर्जुन बांध से कबरई बांध तक कुल 32 किलोमीटर कबरई फीडर नहर का निर्माण तथा चंद्रावल बांध को भरने के लिए एक स्पेन चैनल का निर्माण किया गया। इसके साथ ही कबरई बांध की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी क्षमता को 10 गुने से अधिक कर लिया गया है और कुल 245 किलोमीटर नई नहरों का निर्माण एवं 184 पक्के कार्यों का निर्माण किया गया है। अर्जुन सहायक परियोजना आज महोबा, हमीरपुर और बांदा जनपदों के लिए संजीवनी बन गई है। इसमें कुल 59,485 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के साथ साथ महोबा शहर के लिए 200 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होगा। आज इन जनपदों के 1.5 लाख से अधिक किसानों के लहराते खेत और मुस्कुराते चेहरे ये बात साफ जाहिर कर रहे हैं कि इस परियोजना ने यहाँ की तरक्की के रास्ते खोले हैं। इस अर्जुन सहायक परियोजना के अतिरिक्त जनपद महोबा में रतौली बांध परियोजना, जनपद हमीरपुर में मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना एवं जनपद ललितपुर में भावनी बांध परियोजना की अन्य 3 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, जिनसे 5,450 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी व 8,800 कृषक लाभान्वित होंगे। भारत सरकार के मोर ड्रॉप पर ड्रॉप अर्थात पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के अंतर्गत जल वितरण की बेहतर दक्षता को ध्यान में रखकर मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना निर्मित की गई है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों से साकार होता विकसित एवं समृद्ध बुंदेलखंड का सपना। उन्नत खेती, समृद्ध किसान, हरित बुंदेलखंड, खुशहाल बुंदेलखंड। हम सभी को करेगा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती। इस समय देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में जौन महोबा की धरा में आरहा, उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है। वाह महोबा के वासियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भारत में एक नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व भी है।
मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता। आज भी भारत की वीर बेटी बुंदेलखंड की शान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। इस कार्यक्रम के बाद मैं झांसी भी जाऊंगा। डिफेंस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां चल रहा है। भाई और बहनों, बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद साथियों, इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया उसे यहाँ के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर बीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या? मुझसे बेहतर। मेरी प्रार्थना है, देखिए आगे जगह नहीं है, आप आगे बताने की कोशिश करिए और वहां भी थोड़ा ख्याल भी रखिए। साथियों, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता। महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधन का एक उत्तम मॉडल हुआ करता। महोबा के लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के जंगलों को, यहाँ के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से। मेरी प्रार्थना है, देखिए आगे जगह नहीं है, आप आगे बताने की कोशिश करिए और वहां भी थोड़ा ख्याल भी रखिए। साथियों, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता। महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधन का एक उत्तम मॉडल हुआ करता। योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी 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 माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम।
बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, इनको सुनने के लिए पूरा देश, पूरा विश्व इच्छुक रहता है, वो तीसरी बार हमारे महोबा पर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो बुंदेलखंड के बारे में चर्चा क्या करना, उन्होंने शपथ लेने के बाद अगर पहला दौरा कहीं किया था तो बुंदेलखंड की बात कर दिया। साथियों, महोबा कई बार हमारे जब भी हम लोग जाते हैं, जब भी हम लोग मुख्यमंत्री से पिछली बार मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन करने आते हैं। बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य और पराक्रमों के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के संसाधनों का उपयोग बुंदेलखंड के विकास में हो, बुंदेलखंड की सूखे की समस्या का समाधान हो, यहाँ की बहन बेटियों की जो एक जन्मजात समस्या बन चुकी थी कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद महोबा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जी धर्मेश जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, माननीय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा जनपदों से यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बुंदेलखंड के नागरिक बंधुओं, मैं वीर और वीरांगनाओं की धरती महोबा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। यहाँ के संसाधनों का उपयोग बुंदेलखंड के विकास में हो, बुंदेलखंड की सूखे की समस्या का समाधान हो, यहाँ की बहन बेटियों की जो एक जन्मजात समस्या बन चुकी थी कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया। इस सपने को हकीकत में बदलने की बात भी कभी किसी के दिमाग में नहीं आई। हम सबका सौभाग्य है 2014 में रसौली बांध परियोजना और मथगांव चिली परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, दूरदर्शी एवं सशक्त राजनेता, जिन्होंने एक समृद्ध सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के पिछले लगातार 7 वर्षों से देश का नेतृत्व किया और साथ ही साथ देश का सम्मान और हम सब देशवासियों का सम्मान विश्व भर में बढ़ाया, हम सबको गौरवान्वित किया। ऐसे हम सब के नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यशस्वी